कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो किसी किताब में नहीं मिलते। वो बस यूं ही दिमाग में कौंधे जाते हैं और आपको हिलाकर रख देते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई रिसर्च पेपर नहीं है, कोई मोटी किताब नहीं, बस एक लाइन है। एक लाइन। हाँ, एक सवाल जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जरूर आया होगा। तो मन है या दुश्मन है? तो और ये सवाल इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये बाहर की दुनिया के बारे में नहीं है, ये किसी और से नहीं पूछा जा रहा है। नहीं। ये एक अंदरूनी संवाद है। हाँ। एक सीधी टक्कर। हाँ, अपने आप से। बिल्कुल। ये उस पल की आवाज है जब कोई रात को लेटा हुआ है और दिमाग सोने नहीं दे रहा है। हाँ, और वो थक कर उससे पूछता है, भाई तू मेरे साथ है या मेरे खिलाफ? बिल्कुल वही पल है। तो आज का हमारा मकसद इसी एक लाइन की गहराइयों में उतरना है। ये समझने की कोशिश करना है कि ये हमारे अंदर की दुनिया के बारे में क्या बताता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले तो इसके शब्दों को ही पकड़ते हैं, मन और दुश्मन। जब हम कहते हैं मन, तो मतलब क्या है हमारा? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग में चल रहे विचार है, या फिर हमारी भावनाएं, हमारी यादें, हमारा पूरा वजूद ही मन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम मन शब्द का इस्तेमाल मतलब बहुत हल्के में कर देते हैं। हाँ, लेकिन असल में ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में एक कहानीकार बैठा हुआ है। एक कहानीकार? हाँ, जो 24 घंटे एक कहानी सुना रहा है। ये कहानीकार हमारी पुरानी यादों को, हमारे डरों को, हमारी इच्छाओं को, सबको मिलाकर एक फिल्म चला रहा है। वाह! वही मन है। ये सिर्फ विचारों का झुंड नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो हमारी पहचान बनाता है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। और फिर जब हम इस कहानीकार को दुश्मन कहते हैं तो बात बहुत बहुत गंभीर हो जाती है। बिल्कुल। दुश्मन कोई ऐसा नहीं होता जिससे सिर्फ आपकी राय नहीं मिलती। दुश्मन तो वो है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो आपको कमजोर करना चाहता है। हाँ, जो आपकी जड़ें खोद रहा हो। बिल्कुल। दुश्मन शब्द का मतलब ही है कि ये एक अंदर का घात है, एन इनसाइड जॉब। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हो सकता है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी इंसान या हालात से नहीं, बल्कि उस आवाज से है जो हमारे ही अंदर है। हाँ, और यही इस सवाल को इतना बेचैन करने वाला और इतना जरूरी बना देता है। तो फिर उन तरीकों के बारे में बात करते हैं जब ये मन वाकई एक दुश्मन जैसा बर्ताव करता है। मुझे लगता है हर कोई इससे जुड़ पाएगा। बिल्कुल। जैसे वो अंदर की आवाज जो हमेशा हमारी आलोचना करती है। आप कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं और अंदर से आवाज आती है, रहने दे, तुझसे नहीं होगा। पहले भी तो फेल हुआ था। हाँ, बिल्कुल। हाँ, है ना? ये आंतरिक आलोचक या इनर क्रिटिक, ये मन की दुश्मनी का सबसे आम रूप है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो हमारी सारी कमजोरियां जानता है और वो ठीक वहीं चोट करता है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। और ये सिर्फ आत्मसंदेह तक ही नहीं रुकता है जी। नहीं, ये हमें हमारी पुरानी गलतियों की एक जेल में कैद करके रखता है। हाँ, वो तो है। कभी कभी 3 साल पहले किसी पार्टी में कही हुई कोई बेवकूफी भरी बात अचानक याद आ जाती है और आप शर्मिंदा हो जाते हैं। हाँ। ऐसा लगता है जैसे मन के पास एक लाइब्रेरी है जिसमें आपकी सारी नाकामियों और शर्मिंदगी के पल सहेज कर रखे हुए हैं, और वो जब चाहे कोई भी किताब निकाल कर आपको पढ़कर सुनाने लगता है। इसे आप अफसोस की मशीन कह सकते हैं। इसका काम ही है आपको अतीत में उलझाए रखना। और एक और रूप है इसका, भविष्य का ज्योतिषी। अच्छा? ये हमेशा सबसे बुरी भविष्यवाणी करेगा। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर तुम बीमार पड़ गए तो क्या होगा? लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? मतलब उन मुसीबतों का डर जो अभी तक आई भी नहीं है और शायद कभी आएंगी भी नहीं। ये सब सुनकर तो सच में लग रहा है कि ये दुश्मनी है। ये हमें एक छोटे से दायरे में कैद कर देता है। बिल्कुल। हमें कोई भी जोखिम लेने से रोकता है, यहाँ तक कि उन कामों से भी रोकता है जो हमारे भले के लिए हैं। जैसे सुबह उठकर कसरत करना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन मन 100 बहाने बना देगा। अरे आज नींद पूरी नहीं हुई, कल से पक्का। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, मन ये सब हमारी सुरक्षा के नाम पर करता है। सुरक्षा? हाँ, उसे बदलाव पसंद नहीं, उसे अनिश्चितता से डर लगता है, तो वो हमें हमारे कंफर्ट जोन में, मतलब उस छोटी सी दुनिया में रखना चाहता है जिसे वो जानता है। तो वो हमें जोखिम से बचाने के नाम पर हमारे विकास को ही रोक देता है। बिल्कुल। ये एक ऐसी जेल है जिसके ताले अंदर से लगे हैं और चाबी भी हमारे पास है, लेकिन मन हमें यकीन दिलाता है कि बाहर बहुत खतरा है। लेकिन ये दुश्मनी, ये पैदा कहाँ से होती है? मन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? इसका बड़ा कारण है हमारी जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी? हाँ, हम अपने विचारों के बहाव में इतना बह जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम और हमारे विचार दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। जब मन में विचार आता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूं,
तो हम उसे एक विचार की तरह देखने के बजाय उसे अपनी सच्चाई मान लेते हैं। हाँ, हम उस विचार से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। दुश्मन की असली ताकत यही है कि उसने हमें यकीन दिला दिया है कि वो हम ही हैं। ये बहुत गहरी बात है कि हम उस आवाज को मैं समझ लेते हैं। हाँ। पर ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है ना? अगर मन सिर्फ हमारा दुश्मन ही होता तो इंसानियत ने इतनी तरक्की कैसे की होती? हमारी सारी रचनात्मकता, हमारी कला, विज्ञान, वो भी तो मन से ही आती है। बिल्कुल, और ये जानना उतना ही जरूरी है। हम उसी मन की बात करें जिसने हमें चांद पर पहुंचाया, जिसने महान कलाकृतियां बनाई, जिसने बीमारियों के इलाज खोजे। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। सोचिए, जब कोई संगीतकार कोई धुन बनाता है, या कोई लेखक एक कहानी लिखता है, या जब हम किसी मुश्किल समस्या का कोई अनोखा हल निकाल लेते हैं, हाँ। उस वक्त तो मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है। बिल्कुल। वो हमें ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। हाँ, उस स्थिति को फ्लो स्टेट कहते हैं। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। हाँ। तब आपका मन बिखरा हुआ नहीं होता, बल्कि एक लेजर की तरह केंद्रित होता है। ये मन की मित्रता का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। हमारा रचनात्मक साथी, क्रिएटिव एलाय। बिल्कुल। और सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों में ही क्यों, रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ नया सीखने की इच्छा। हाँ। चाहे वो कोई नई भाषा हो, खाना बनाना हो, या बस किसी चीज के बारे में उत्सुक होना कि ये कैसे काम करता है। ये जिज्ञासु मन ही तो है जो हमें जिंदा दिल बनाए रखता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। और इससे भी बढ़कर प्रेम, करुणा, सहानुभूति महसूस करने की क्षमता, ये सब कहाँ से आता है? जब हम किसी और का दुख देखकर दुखी होते हैं या किसी की खुशी में शरीक होते हैं, तो ये मन ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। सही कहा। ये हमें एक अकेला इंसान होने से बचाकर समाज का हिस्सा बनाता है। तो मन सिर्फ आविष्कार ही नहीं करता, वो रिश्ते भी बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन असल में न तो दोस्त है न दुश्मन। वो तो बस एक औजार है, एक टूल। जैसे एक चाकू होता है। हाँ, चाकू। आप उससे सब्जी भी काट सकती हैं और तो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। गलती चाकू की नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले की है। एकदम सही उपमा है। मन एक बेहद शक्तिशाली औजार है। ये स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं है। इसकी प्रकृति इस पर निर्भर करती है कि इसका नियंत्रण किसके हाथ में है। मतलब अगर ये अनियंत्रित है, अपने पुराने पैटर्न और डरों के हिसाब से चल रहा है, तो ये एक दुश्मन की तरह काम करेगा। लेकिन अगर हम इसे साधना सीख लें, इसे जागरूकता से चलाना सीख लें, तो ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। तो ये कोई स्थायी अवस्था नहीं है कि मन या तो दोस्त होगा या दुश्मन। ये तो बदलता रहता है। एक ही दिन में शायद दर्जनों बार। ज्यादातर लोगों के लिए यही सच है। ये एक रस्साकशी की तरह है जो हमारे अंदर लगातार चलती रहती है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस क्षमता से मन ये सवाल पूछ सकता है, तू मन है या दुश्मन है, हाँ। वही क्षमता हमें इस रस्साकशी से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाती है। अच्छा। कोई जानवर खुद से ये सवाल नहीं पूछ सकता। नहीं। ये आत्मनिरीक्षण की क्षमता, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये अपने ही बारे में सोचने की काबिलियत ही इंसान को अलग बनाती है। मतलब जिस पल हमने ये सवाल पूछा, उसी पल हमने मन की दुश्मनी से थोड़ी दूरी बना ली। बिल्कुल। हम उसके नाटक का हिस्सा बनने के बजाय उसके दर्शक बन गए। बिल्कुल। सवाल पूछना ही जागरूकता की तरफ पहला कदम है। ये इस बात का संकेत है कि आप अपने विचारों के साथ पूरी तरह से घुले मिले नहीं हैं। आप उन्हें देख पा रहे हैं। हाँ, उन पर सवाल उठा पा रहे हैं। और यही मन को साधने की कला की शुरुआत है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर कोई हमसे ये सवाल पूछे तो जवाब क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि इस सवाल का असली जादू इसके जवाब में नहीं बल्कि सवाल में ही है। सवाल में ही है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें एक बार में नहीं देना है, बल्कि शायद हर रोज हर पल खुद से पूछना है। अभी इस पल में मेरा मन मेरे दोस्त की तरह काम कर रहा है या दुश्मन की तरह? बिल्कुल। ये एक तरह का चेक इन है अपने साथ। इसे एक दिशा सूचक यंत्र, एक कंपस की तरह देखिए। जब भी कोई खोया हुआ महसूस करे, खुद से ये सवाल पूछे, ये बताएगा कि वो मन के बहाव में बह रहा है या नाव चला रहा है। तो लक्ष्य मन को खत्म करना या उसे चुप कराना नहीं है। नहीं, वो ना तो संभव है और न ही जरूरी। लक्ष्य उसे समझना है। तो लड़ना नहीं है, बस समझना है। ठीक। जब हम अपने मन के पैटर्न को, उसकी आदतों को, उसके डरों को बिना उसे सही गलत ठहराए, बस एक साक्षी की तरह, हाँ, बस एक साक्षी की तरह देखना शुरू करते हैं, तो हम उसकी दुश्मनी की ताकत को कम कर देते हैं। विचार तब भी आएंगे। विचार तब भी आएंगे, नकारात्मक विचार भी आएंगे, लेकिन वो आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। आप उन्हें बादलों की तरह आते जाते देख पाएंगे, बिना उनकी बारिश में भीगे।
और जब हम ऐसा करते हैं तो शायद हम उसकी मित्रता वाली शक्तियों को, जैसे रचनात्मकता, करुणा, जिज्ञासा। हाँ, उनको उभरने के लिए ज्यादा जगह देते हैं। बिल्कुल। आप उस कहानीकार को एक बेहतर कहानी लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। वाह, ये सच में कमाल है कि कैसे एक छोटी सी लाइन हमें अपने अंदर की इतनी गहरी यात्रा पे ले जा सकती है। हमने समझा कि मन की प्रकृति दोहरी है, वो हमें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और उसे साधने की चाबी लड़ाई में नहीं, जागरूकता में है। सही कहा। अपने विचारों का गुलाम बनने के बजाय उनका मालिक बनने की कला सीखना ही असली खेल है। ये बातचीत वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक और विचार छोड़ना चाहूंगा, जरूर, जो इसी स्रोत से निकलता है पर हमें एक कदम और आगे ले जाता है। बताइए। स्रोत पूछता है, तू मन है या दुश्मन है? इस पर जरा गौर कीजिए। ये सवाल पूछ कौन रहा है? अगर मन ही सब कुछ है, अगर हम ही मन हैं, तो फिर मन खुद से ये सवाल कैसे पूछ सकता है? वो कौन है हमारे अंदर जो मन को देख रहा है, उसकी हरकतों को देख रहा है और उसकी प्रकृति पर शक कर रहा है? वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर मन वो कहानी सुनाने वाला है, तो कोई है जो उस कहानी को सुन भी रहा है। शायद असली मैं वो नहीं जो सोच रहा है, बल्कि वो है जो उन विचारों को आते जाते देख रहा है। वो चेतना, वो जागरूकता जो मन के इस पूरे खेल की साक्षी है। इस पर सोचिएगा।